के विषय में चर्चा करेंगे। रोगों का एक सबसे बड़ा कारण, चाहे वो हृदय रोग हो, हाइपरटेंशन हो, अनिद्रा की शिकायत हो, या थायराइड, ब्लड प्रेशर और मूत्र रोग, अपचन, अजीर्णता की समस्या, डायबिटीज़ या कमर दर्द, एक मुख्य कारण होता है सभी रोगों का तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमेनिया, नींद का ठीक ना आना। तो ये सब मनोविकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मनोविकार कैसे दूर होते हैं? इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्राणायाम करना। अपने भीतर की अशुद्ध वायु को, अपने भीतर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना और बाहर की शुद्ध, पवित्र, पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर भरना। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है लंबी गहरी श्वास लेना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। यही 5 प्राणायाम, जिसमें ये प्रथम है भस्त्रिका। ऐसे लंबी गहरी श्वास लेने से पूरे शरीर में ऊर्जा भरती है और ऊर्जा से उत्साह आता है। ऊर्जा से हमारे भीतर की नकारात्मक शक्ति बाहर निकलती है। जब हम पूरी श्वास बाहर छोड़ते हैं तो श्वास लेने से ऊर्जा पवित्र हो, ऊर्जा अंदर जाती है और श्वास छोड़ने से नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है। तो ये पहला प्राणायाम भस्त्रिका। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, धीरे धीरे करना। इसको भी 10 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। सीधे बैठकर अपनी कमर सीधी, अपनी गर्दन सीधी और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना। यह है कपालभाति। अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में होने चाहिए। पहली उंगली अंगूठे के अग्रभाग से मिली हुई, पहली उंगली अंगूठे के अग्रभाग से मिली हुई, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो जिसकी भी स्मरण शक्ति कमजोर हो, सरदर्द होता हो, माइग्रेन होता हो, मस्तिष्क की कोई भी समस्या हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो वो ध्यान मुद्रा में ही प्राणायाम किया करें, कपालभाति। और इस तरह कपालभाति से उनके भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। लेकिन कपालभाति करते समय चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस रख करके, और एक सुंदर सा या तो मन में विचार हो या सुंदर सा भजन हम लगा सकते हैं कपालभाति करते समय। यानी चेहरे पे टेंशन होगी तो फिर टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए चेहरे पर प्रसन्नता। जैसे हम बुद्ध भगवान का चित्र देखते हैं, कितना उनका, सभी भगवान के चित्र में कितनी प्रसन्नता रहती है, तो उसी प्रसन्नता से हमें करना है अनुलोम, ये कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद 5 से 10 मिनट कपालभाति करके अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम ऐसे वायु मुद्रा में अपने राइट हैंड, उजवा हाथ को उठा करके ऐसे राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल दबाते हैं और लेफ्ट से श्वास लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। तो ऐसे बहुत ही आराम से अनुलोम विलोम प्रसन्नता पूर्वक, इसमें भी हमारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। अनुलोम विलोम, इसमें हमारी सूर्य स्वर, चंद्र स्वर दोनों सम होते हैं। दोनों समता रहेगी तो एकाग्रता आएगी, प्रसन्नता आएगी। हमारे शरीर में ज़्यादा हीट नहीं बढ़ेगी, हमारे शरीर में ज़्यादा ठंडापन नहीं होगा। तो इमोशनल बैलेंस और टेम्परेचर का बैलेंस, हर चीज़ का संतुलन आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। मानसिक रोगियों के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम, सबसे उत्तम अनुलोम विलोम प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है। जिसको हाई बीपी रहता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो अपने पीपल के पत्ते खाया करें। पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, 2-2 पत्ते लेकर के पीस करके उसको काढ़ा भी बना सकते हैं, या उसको चबा चबा के भी खाते हैं। तो उससे भी दिमाग की नस नाड़ियाँ, पूरे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है पीपल की पत्तियों को खाने से। और शीतली प्राणायाम ऐसे जीभ को मोड़ करके, जीभ को कटोरे की तरह बना करके उसके भीतर से श्वास लेना।
इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। शरीर आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है और ज़्यादा जो मिर्च मसाला खाते हैं, ज़्यादा तैलीय खाते हैं, तो उनके शरीर में और ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। जिनका पेट नहीं साफ़ होता है, जो ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खाते हैं, तो उनका भी दिमाग का संतुलन बिगड़ता है। काम, क्रोध, लोभ और अनिद्रा और तनाव बढ़ जाता है, शरीर की मांसपेशियों में भी, दिमाग में भी, मन में भी। तो हमको बहुत हल्का लाइट फूड लेना है और पीपल की पत्तियाँ